मैं शिक्षिका फूल कुमारी कक्षा 6 के बच्चों को संस्कृत में पाठ 3 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है सर्वनाम शब्दः। सर्वेषां नामिति सर्वनाम अर्थात नाम संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। संस्कृत व्याकरण में सर्वनाम शब्दों का 3 पुरुषों में प्रयोग किया जाता है। अतः सामान्यतः सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं: प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। बच्चों, प्रथम पुरुष किसे कहते हैं, जिसके बारे में हम बात करते हैं। मध्यम पुरुष सुनने वाले अर्थात श्रोता को कहते हैं, और उत्तम पुरुष जो बात करता है, बोलने वाले अर्थात वक्ता को उत्तम पुरुष कहते हैं। संज्ञा शब्दों की तरह सर्वनाम शब्दों के रूप भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसक लिंग की तरह चलते हैं। आइए इसको समझें। प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी कहा जाता है। तत् का मीनिंग होता है वह। बच्चों, तत् शब्द जो है इसमें स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग तीनों का प्रयोग किया गया है। जैसे आप लोग इंग्लिश में पढ़ते हो, ही पुल्लिंग के लिए, सी स्त्रीलिंग के लिए, इट नपुंसकलिंग के लिए। वैसे ही संस्कृत में होता है सह पुल्लिंग के लिए, सा स्त्रीलिंग के लिए और तत् नपुंसकलिंग के लिए। सह का ही, सा का सी और तत् का इट हो जाता है। और हिंदी में सबका मीनिंग वह होता है। किम क्या, कौन। किम शब्द जो है तत् की तरह ही है। इसमें भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग है। कह पुल्लिंग के लिए, का स्त्रीलिंग के लिए और किम नपुंसकलिंग के लिए। बच्चों, इसके तीनों वचनों में भी प्रयोग होता है। जैसे पुल्लिंग स है तो सह तौ ते, स्त्रीलिंग सा है सा ते ताः, नपुंसकलिंग तत् है तत् ते ताः। वैसे ही किम का भी है। पुल्लिंग क है तो कह कौ के, स्त्रीलिंग का के काः, नपुंसकलिंग किम के कानि। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। बच्चों, यहाँ एक वचन भी लिख सकते हैं या एक वचनम भी लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा, दोनों सही है। पुल्लिंग, सबसे पहले पुल्लिंग को देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न भी बनाया हुआ है और वाक्य भी है। इसी तरह से जब मैं प्रश्न निर्माण करवाती हूँ तो बच्चों ध्यान देना है, यहीं पे प्रश्न निर्माण आप लोग सीख लोगे। जैसे है सह कह, वह कौन है, सह बालकः। जब मैं प्रश्न बनाने के लिए कहती हूँ तो बालकः में अंडरलाइन होता है, तो वहाँ पे आप लोग को लिखना है सह कह। तौ कौ, वे दोनों कौन, तौ बालकौ, वे दोनों लड़के हैं। ते के, वे सब कौन हैं, ते बालकाः, वे सब लड़के हैं। चिल्ड्रेन, यहाँ पे ते बालका है। अगर बालका में अंडरलाइन होता है तो आपको याद रखना है पुल्लिंग का कह कौ के होता है, वहाँ काह नहीं लगाओगे। प्रश्न जब बनाओगे के बालकाः लिखोगे, ते के लिखोगे। स्त्रीलिंग सा का, वह कौन, सा बालिका, वह लड़की है। ते के, वे दोनों कौन, ते बाली के, यहाँ पे ल में छोटी की मात्रा लगाएंगे, यहाँ बाल के दे दिया है, ये गलत है, सुधार कर लेंगे। वे दोनों लड़कियां हैं। ताह का, वे सब कौन हैं, ताह बालिका, वे सब लड़कियां हैं। नपुंसकलिंग तत् किम, वह क्या है, तत् आम्रम, वह आम है। ते के, वे दोनों क्या हैं, ते आम्रे, वे दोनों आम हैं। तानि कानि, वे सब क्या हैं, तानि आम्रानि, वे सब आम हैं। एतत्, बच्चों यहाँ देखना है, उसके पहले तत् था और यहाँ एतत् है। तत् का दैट हो जाता है इंग्लिश में और एतत् का दिस होता है। एतत् मीन्स यह होता है और इसका रूप भी तत् की तरह ही चलता है, केवल इसमें ए ऐड हो जाता है। और जहाँ सह लिखते हैं सहतौते, तो सह दांत स होता है तत् में, यहाँ पे मूर्धन्य स लगाया जाता है। बस यही एक चेंज होता है।
उसके बाद जितने भी हैं सब एक समान चलते हैं। जैसे एषः कः, सह में केवल ए ऐड किया गया है और मूर्धन्य श हो गया। ए के कारण यहाँ पर स मूर्धन्य श है। एषः कः, यह कौन, ये सह बालः, यह लड़का है। एतौ कौ, देखिए तौ में ए ऐड कर दिया गया है इसलिए एतौ बन गया। तो दोनों देखेंगे तो केवल तौ सह तौ ते याद करोगे आप लोग, उसमें ए ऐड कर दोगे तो ये तत् बन जाएगा। ये तो कौ, ये दोनों कौन हैं, ये तो बालव, ये दोनों लड़के हैं। एते के, ये सब कौन हैं, एते बाला, ये सब लड़के हैं। स्त्रीलिंग ऐशा का, यह कौन है, ऐशा बाला, यह लड़की है। एते के, ये दोनों कौन हैं, एते बाले, ये दोनों लड़कियां हैं। एतः का, ये सब कौन हैं, एतः बाला, ये सब लड़कियां हैं। बच्चों यहाँ पे एतः बाला है और पुल्लिंग में एते होता है, इसको याद रखना है। पुल्लिंग का बालका होता है, गजा होता है, स्वा होता है बहुवचन में, तो वहाँ काह ताह नहीं लगाएंगे, वहाँ पे के ते लगाएंगे। ये स्त्रीलिंग में लगाया जाता है। और यहाँ पे देखिए ध्यातव्यम, नीचे में एक लाइन जोड़ भी दिया है। एतत् के लिए तत् के रूप में ही आगे ए लग जाता है और तालाब में दांत स का मूर्धन्य स हो जाता है। नपुंसकलिंग एक वचनम, एतत् किम, यह क्या है, एतत् पत्रम, यह पत्ता है। एते के, ये दोनों क्या हैं, एते पत्रे, ये दोनों पत्ते हैं। एतानी कानी, ये सब क्या हैं, एतानी पत्रानी, ये सब पत्ते हैं। ईदम, ईदम का मीनिंग भी यह होता है और एतत् का मीनिंग भी यह होता है। बच्चों ध्यान देना है, इसका भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग होता है। अयम कः, यह कौन है, अयम अश्वः, यह घोड़ा है। इमौ कौ, ये दोनों कौन हैं, इमौ अश्व, ये दोनों घोड़े हैं। इमे के, ये सब कौन हैं, इमे अश्वाः, ये सब घोड़े हैं। स्त्रीलिंग इयम का, यह कौन है, इयम चटका। बच्चों चटका में विसर्ग नहीं लगाना है क्योंकि यहाँ एक वचन है, ये विसर्ग को कट करेंगे। यह एक चिड़िया है। इमे के, ये दोनों कौन हैं, इमे चटके, ये दोनों चिड़िया हैं। इमः काह, ये सब कौन है, इमः चटकाह, और चटका में विसर्ग लगाना है क्योंकि ये बहुवचन में है, ये सब चिड़िया हैं। ईदम किम, यह क्या है, नपुंसकलिंग में। ईदम पुष्पम, यह फूल है। इमे के, ये दोनों क्या है, इमे पुष्पे, ये दोनों फूल हैं। ईमानी कानी, ये सब क्या हैं, ईमानी पुष्पानी, ये सब फूल हैं। किम, किम का अर्थ क्या भी होता है और कौन भी होता है। नपुंसकलिंग में क्या होता है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग में कौन होता है। जैसे आप लोगों को मैं अभी तुरंत बताई हूँ, तीनों लिंगों में कह कौ के, का के का, किम के कानी। तो बच्चों इसको आप लोग को याद करना है। इसमें क्वेश्चन होगा बहुवचन का, जैसे मान लिया दिया हुआ है ब्रैकेट में कह के, तो कह और के या के काहा, तो दोनों में क्या अंतर है। या बालका, एते बालका, इसका प्रश्न क्या बनेगा, तो एते बालकाः, तो वहाँ पे के देना होगा। मध्यम पुरुष, ये जितना भी अभी मैं पढ़ाई हूँ ये सारे प्रथम पुरुष का ही था क्योंकि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम होते हैं, तो ये सारे प्रथम पुरुष में था। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष में बच्चों ये समझना है केवल त्वम होता है। मध्यम पुरुष में स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग नहीं होता है। इसको उभयलिंग कहते हैं कि इसका जो भी शब्द है इस सभी लिंगों में एक समान प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको उभयलिंग कहते हैं। और केवल त्वम होता है। इंग्लिश में यू होता है और हिंदी में तुम होता है, लेकिन इसका भी 3 वचन होता है। इसका मूल शब्द होता है युष्मद और युष्मद का मीनिंग होता है तुम। एक वचन में त्वम, युवाम, यूयम, तुम दोनों, तुम सब।
उत्तम पुरुष अस्मत् मैं। यहाँ भी अहम शब्द जो है केवल उत्तम पुरुष में ही होता है, न कि मध्यम पुरुष में और प्रथम पुरुष में। यदि आप प्रथम पुरुष में अहम लिखते हो तो गलत हो जाएगा। और इसका मूल शब्द होता है अस्मत्। और मैं, ये भी उभयलिंग में होता है, इसका भी कोई लिंग नहीं होता है, न स्त्रीलिंग, न पुल्लिंग, न नपुंसकलिंग। अहम आवाम वयम, मैं आवाम हम दोनों, वयम हम सब। बच्चों शब्दार्थ याद कर लेना है। और अभ्यास में मैं सबका आंसर लिख दी हूँ, आप लोग इसको अच्छे से लर्न करोगे। क्वेश्चन नंबर 2 उदाहरण के अनुसार लिखिए, जो कि मैं सबका आंसर लिखी हूँ। बच्चों देखेंगे और इसको याद करेंगे। 3 यहाँ भी मैं खाली स्थान को भरी हूँ सर्वनाम शब्दों से, और इसको देखेंगे, इसको ज़रूर याद करेंगे, क्योंकि इसमें बहुवचन, द्विवचन, एकवचन सारे हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से भरना है, एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आएगा। प्रश्न संख्या 4 अर्थ और लिंग लिखना है, जो कि मैं यहाँ लिख चुकी हूँ, ध्यान से देखेंगे। अब आ जाइए यहाँ, मैं इसको भी थोड़ा सा आप लोग को बता दूं, क्योंकि मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का वहाँ वाक्य नहीं था, इसलिए मैं इसको भी बता दूं। त्वम बालकः सी, त्वम के साथ सी लगता है क्रिया में, इसलिए यहाँ पे सी है। तुम लड़के हो। अहम बालका अस्मि, अहम के साथ मी लगता है, इसलिए यहाँ अस्मि है। मैं लड़का हूँ। वा का मतलब होता है या। आवाम बालको स्वः, हम दोनों लड़के हैं। त्वम बालका, तुम लड़के हो, या अहम बालकः, मैं लड़का हूँ। यहाँ पे मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष एक वचन का दिखाया गया है, क्योंकि मध्यम पुरुष में त्वम होता है और उत्तम पुरुष में अहम होता है। एषः सः बालकः, यहाँ पर ये सह यह, सह वह और लड़का ये बताया गया है। यहाँ एक वचन में अगर पुल्लिंग है तो ये सह लगता है या सह लगता है। या वयम बालकः, हम सब लड़के हैं। वयम बालकः मतलब बहुवचन में उत्तम पुरुष में यदि बात कर रहे हैं तो बोल रहे हैं हम सब लड़के हैं, वयम बालकः। त्वम बालिका से, तुम लड़की हो। अब वहाँ पुल्लिंग के लिए और नीचे स्त्रीलिंग के लिए है। देखिए त्वम कहीं भी बदला नहीं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में समान है। तुम लड़की हो। सा ऐसा बालिका, वह या यह लड़की, या युवाम बालिके, तुम दोनों लड़कियाँ। ऐसा स बालका, यह या वह लड़का, या युवाम बालको, तुम दोनों लड़के, यहाँ द्विवचन में है, तुम दोनों लड़के। त्वम बालकः, तुम लड़का हो। त्वम बालिका, तुम लड़की हो। सा ऐसा बालिका, वह या यह लड़की, या यूयम बालिकाः, तुम सब लड़कियाँ। यूयम बहुवचन में है, इसलिए उसका संज्ञा शब्द भी बहुवचन में ही डालेंगे। ऐसा स बालका, यह या वह लड़का, या यूयम बालकाः, तुम सब लड़के। यहाँ यूयम बहुवचन में है तो बॉयज के लिए बहुवचन का शब्द आएगा बालका। त्वम बालकः, तुम लड़के हो। धन्यवाद।